नोटों के ढेर के साथ 1.5 साल बाद अपने घर लौट रहे मंगल बदल जाएंगे। इन 4 राशियों के दिन दौलत के साथ पाएंगे सम्मान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1.5 साल बाद नोटों के ढेर के साथ मंगल अपने घर लौट रहे हैं, जिसका असर सभी 12 राशियों के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, 12 में से 4 राशियों पर मंगल की विशेष कृपा होगी, जिससे 4 राशियों के जीवन में मंगल का कहर समाप्त होगा और 4 राशियों पर मंगल का साम्राज्य शुरू होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद खास जानकारी लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का अपना अपना प्रभाव और महत्व माना गया है, किंतु मंगल ग्रह की भूमिका उनमें सबसे अलग और विशिष्ट कही जाती है। दोस्तों, मंगल को देवताओं की सेना का सेनापति माना गया है। वही वे एक ऐसा ग्रह जो साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में संघर्ष करने की ताकत का प्रतीक है। दोस्तों, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल मजबूत होता है, वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है, साथ ही निर्भय होकर आगे बढ़ता है और बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, मंगल केवल मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का कारक ही नहीं, बल्कि भूमि, भवन, संपत्ति, भाई बंधु, तकनीकी क्षेत्र, प्रशासनिक पद और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का भी कारक माना गया है। वही जब मंगल शुभ अवस्था में गोचर करते हैं, तो व्यक्ति को नए अवसर, संपत्ति प्राप्ति, भूमि, वाहन, सुख, विरोधियों से राहत, सरकारी कार्यों में प्रगति और साहसिक निर्णयों में लाभ मिलता है। दोस्तों, वहीं जब मंगल अशुभ स्थिति में रहते हैं, तो क्रोध, दुर्घटनाएं, विवाद, चोट-चपेट, भूमि, भवन से जुड़े तनाव और अनावश्यक झगड़े बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में अब एक बार फिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। 7 दिसंबर 2025 को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेगा और वह शाम 7:26 पर मंगल अपने नए निवास धनु में प्रवेश करेगा और अगले कई सप्ताह तक इस राशि में विराजित रहेगा। दोस्तों, यह गोचर सिर्फ एक साधारण खगोलीय परिवर्तन नहीं, बल्कि 12 राशियों के जीवन, करियर, स्वास्थ्य, संबंध, धन संपत्ति और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालने वाला काल है। दोस्तों, धनु राशि गुरु की राशि है। धर्म, ज्ञान, न्याय, शिक्षा, भाग्य, ऊंची सोच और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में मंगल का धनु में प्रवेश अग्नि तत्व की ऊर्जा को और अधिक सक्रिय करेगा। यह समय कई लोगों को नई दिशा, नई महत्वाकांक्षा, नई योजनाएं और बड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। कुछ जातकों के लिए यह समय तरक्की, भाग्योदय और सम्मान की प्राप्ति का होगा। दोस्तों, जबकि कुछ जातकों को अपने गुस्से, उतावलेपन और निर्णयों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, भूमि, भवन खरीदने की योजना बना रहे हैं, विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा की इच्छा रखते हैं, व्यापार में विस्तार का लक्ष्य रखते हैं। तो दोस्तों, मंगल का यह परिवर्तन अवसर भी देगा और परीक्षाएं भी लेगा। कुछ राशियों के लिए यह काल भाग्य का स्वर्ण द्वार खोलेगा, जबकि कुछ को यह संदेश देगा कि अभी धैर्य और अनुशासन बनाए रखना होगा। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हर राशि को अपने स्वभाव, ग्रह स्थिति और घरों में पड़े प्रभावों के अनुसार इस गोचर को समझकर कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब विस्तार से जानते हैं कि मंगल के धनु राशि में प्रवेश करने पर 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किसे लाभ मिलेगा, किसे सावधान रहने की जरूरत होगी और कौन सा उपाय इस समय को और शुभ बना सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री बजरंग बली का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपना प्यार दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। नंबर 1, मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में प्रवेश से इस दौरान मेष राशि वाले जातकों को कई जगह से लाभ प्राप्त होगा और कोई जगह पर आपको सावधानी रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल स्वयं हैं।
इसलिए जब मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे तब आपके जीवन में ऊर्जा के प्रवाह में अचानक वृद्धि होगी। वहीं 9वें भाव में बैठे मंगल आपके भाग्य, उन्नति, उच्च ज्ञान और यात्रा संबंधी मामलों को अत्यंत प्रबल बनाएंगे। दोस्तों, यह समय आपको जीवन में नई दिशा देगा, वह दिशा जो लंबे समय से धुंधली थी या जिसमें निर्णय लेने में आप हिचक रहे थे। तो दोस्तों, 7 दिसंबर को मंगल जैसे ही धनु में प्रवेश करेंगे वैसे ही भाग्य आपके प्रत्येक प्रयास में साथ देना शुरू कर देगा। आपकी योजनाएं जो लंबे समय से रुकी थीं, वे अचानक गति पकड़ेंगी। साथ ही कर्म और भाग्य का यह अद्भुत समन्वय आपको वह अवसर दिला सकता है जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से करते आए हैं। वही आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी राह आसान करेंगे। आपके विचारों में जोश आएगा और निर्णय लेने की क्षमता तीव्र होगी। दोस्तों, आपके व्यक्तित्व में प्रभावशीलता बढ़ेगी और लोग आपकी राय को अधिक महत्व देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 9वां भाव विदेशी यात्राओं, हायर एजुकेशन और गुरु के आशीर्वाद का घर है, जिससे इस समय विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है और स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज में ब्रेक थ्रू मिलेगा। रिसर्च, दर्शन, ज्योतिष, न्याय, आध्यात्मिक अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। दोस्तों, आप किसी बड़े मेंटर, गुरु या तेजस्वी व्यक्ति से प्रेरित होंगे। दोस्तों, यह समय मेष जातकों के करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जी हाँ, 9वें भाव का मंगल आपको नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी दे सकता है। दोस्तों, अगर बिजनेस करते हैं तो नए प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट, विदेशी स्रोतों से लाभ और विस्तार संभव है। आपके लिए यह समय जोखिम लेने योग्य होगा। यदि आप सोच समझकर कदम उठाएं तो परिणाम बेहद सकारात्मक मिलेंगे। आपको स्वस्थ में ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु जल्दबाजी, स्पीड, तेज ड्राइविंग का जोखिम भी बढ़ेगा। मंगल अग्नि तत्व का कारक है, इसलिए एसिडिटी, बॉडी हीट, हेडेक्स, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव संभव है। दोस्तों, क्या सावधानी रखें? जल्दबाजी में गलत निर्णय न लें, यात्रा में सतर्क रहें, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। मंगल वाणी को कठोर करता है, ऊंची आवाज में बहस न करें। उपाय, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें, मसूर दाल का दान करें, हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज चढ़ाएं, गरीब विद्यार्थियों या किसी गुरु समान व्यक्ति की सेवा करें। नंबर 2, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों को बता दें कि 7 दिसंबर को जब मंगल धनु राशि में प्रवेश करेगा तब आपके जीवन में एक ऐसा अध्याय खुलने जा रहा है जो पिछले कई महीनों से रुका हुआ था। दोस्तों, मंगल आपके लिए 7वें और 12वें भाव का स्वामी है और अब उसका 8वें भाव में गोचर आपके जीवन की गहराइयों को झकझोर देगा। यह समय आपको भीतर से बदलने वाला है और कई प्रकार की छिपी हुई परिस्थितियों को सामने लाने वाला भी। दोस्तों, 8वां भाव अचानक घटने वाली घटनाओं, गुप्त लाभ, रिसर्च, परिवर्तन, बेनामी धन, विरासत और जीवन के रहस्यों का घर माना जाता है। मंगल जैसे अग्नि ग्रह का यहाँ बैठना वृषभ जातकों के जीवन में एक शक्ति, संघर्ष और बदलाव का मिश्रण लेकर आता है। यह समय आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सक्रिय होगा। मंगल अब आपकी धैर्य शक्ति की परीक्षा लेगा, क्योंकि वृषभ राशि का स्वभाव शांत और स्थिर रहता है, परंतु मंगल की अग्नि इस स्थिरता में हलचल पैदा कर सकती है। लेकिन याद रखें दोस्तों, हर हलचल बुराई नहीं होती, कभी कभी बदलाव ही जीवन को नई दिशा देता है। दोस्तों, 7 दिसंबर से शुरू होने वाला यह काल आपकी वित्तीय स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। 8वां भाव अचानक धन लाभ का सूचक है, इसलिए इस दौरान आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। विरासत, इंश्योरेंस, पीएफ, टैक्स रिफंड या किसी पुरानी देनदारी के वापस मिलने के रूप में। जो लोग रिसर्च, लॉ, ज्योतिष, हीलिंग, टैरो, इंश्योरेंस, बैंकिंग, खुफिया विभाग, डिटेक्टिव लाइन, साइकोलॉजी या मेडिकल फील्ड में हैं, उनके लिए यह गोचर करियर ब्रेकथ्रू लेकर आ सकता है। दोस्तों, आपके दाम्पत्य जीवन में भी मंगल का यह गोचर कई तरह के उतार चढ़ाव ला सकता है। 7वां भाव मंगल का अपना घर है और उसका 8वें में जाना दर्शाता है कि पति पत्नी के बीच थोड़ी तीखी नोकझोंक बढ़ सकती है। वही वाणी में कटुता, गुस्सा और अहंकार रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है।
ऐसे समय में धैर्य और शांत मन से काम लेना बहुत जरूरी है। पार्टनर की भावनाओं को समझें और किसी भी बात को ईगो पर न लें, तभी रिश्ते मजबूत होंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा सावधानी मांगता है। 8वें भाव में मंगल अचानक चोट, सर्जरी, ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बॉडी हीट, माइग्रेन या ब्रेकआउट जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या सावधानी रखनी चाहिए। गुस्से में कोई बड़ा निर्णय न लें, पार्टनर से विवाद से बचें, किसी को पैसा उधार न दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़े, लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल या तांबे का दान करें। नंबर 3, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों को बता दें कि 7 दिसंबर को जब मंगल धनु राशि में प्रवेश करेगा, तब यह आपके जीवन के रिश्तों, साझेदारी, विवाह, बिजनेस पार्टनरशिप और सामाजिक छवि पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों, क्योंकि मंगल आपके 6वें और 11वें भाव का स्वामी होकर अब आपके 7वें भाव में प्रवेश कर रहा है। 7वां भाव जीवन साथी, पब्लिक इमेज, पार्टनरशिप, सोशल रिलेशन और बड़े निर्णयों का घर। मंगल का यहाँ बैठना आपके जीवन में जुनून, तीव्रता, ऊर्जा और बड़े बदलाव लेकर आएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। मंगल का 7वें भाव में गोचर वैवाहिक जीवन में जोश तो बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ ही बहस, तकरार और टकराव भी ला सकता है। जो अविवाहित हैं, उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो तेजस्वी, ऊर्जावान, आकर्षक हो, लेकिन स्वभाव में थोड़ा उग्र भी। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगलवाणी और व्यवहार दोनों में तीखापन ला सकता है। दोस्तों, यह समय आपको यह सीख देगा, रिश्ते ताकत से नहीं, समझदारी से चलाए जाते हैं। दोस्तों, करियर की दृष्टि से यह समय बहुत तेज गति वाला है। 11वें भाव के स्वामी मंगल का 7वें में जाना बिजनेस वालों के लिए धमाकेदार समय लेकर आता है। अब बात आती है स्वास्थ्य की। 6वें भाव का स्वामी मंगल होने के कारण यह समय आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहने का संदेश देता है। पेट की समस्या, गैस्ट्रिक, रक्तचाप, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। योग, प्राणायाम, माइंडफुलनेस इस दौरान आपको संतुलित रखेंगे। क्या सावधानी रखें। गुस्से में निर्णय न लें, पार्टनर से सम्मान से बात करें, कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें, बिजनेस में जल्दबाजी न करें, विवाद से दूर रहें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़े, लाल मसूर, गुड़ या तांबे का दान करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गरीब मजदूरों की सेवा करें। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को बता दें कि 7 दिसंबर को मंगल का धनु में प्रवेश आपके 6वें भाव को सक्रिय करता है। यह घर संघर्ष, सेवा, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य, शत्रु, ऋण और नौकरी का घर है। दोस्तों, मंगल का यहाँ बैठना आपको बेहद परिश्रमी, अनुशासित, साहसी और लक्ष्योन्मुख बना देगा। दोस्तों, यह ऐसा समय है जब आप कठिन से कठिन चुनौती का सामना भी मुस्कान के साथ करेंगे। मंगल आपको हार मानने नहीं देगा, बल्कि एक कदम और की ऊर्जा देगा। वही 6वें भाव में मंगल का गोचर आपके लिए सबसे बड़ा प्रभाव लाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, नौकरी में पदोन्नति, शत्रुओं पर विजय, कानूनी मामलों में जीत। वही जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें कार्यस्थल पर आपके साहस, आपके कार्यशैली और आपकी नेतृत्व क्षमता से सभी प्रभावित होंगे। आप अपनी टीम को संभालने में सक्षम होंगे और कठिन प्रोजेक्ट्स को आसानी से पूरा करेंगे। दोस्तों, जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड है। मंगल की ऊर्जा आपके भीतर फोकस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को कई गुना बढ़ा देगी। वही स्वास्थ्य की दृष्टि से मंगल की स्थिति अच्छी भी है और चुनौतीपूर्ण भी। अच्छी इसलिए कि आपको नया जोश, स्टेमिना, फिटनेस और ऊर्जा मिलेगी। चुनौती इसलिए कि शरीर में हीट बढ़ सकती है, एसिडिटी, बीपी, इन्फेक्शन, काम का बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन आप संभाल लेंगे। दोस्तों, रिश्तों की बात करें तो 6वें भाव का मंगल कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहस करवा सकता है, इसलिए आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा।
6वां मंगल आपको आपकी आदतों और दिनचर्या को सुधारने का अवसर देगा। यह समय अपने जीवन से आलस हटाने, अनुशासन लाने और फिटनेस को प्राथमिकता देने का है। उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, चने की दाल का दान करें, किसी बीमार, गरीब या सेवा की जरूरत वाले व्यक्ति की मदद करें। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को बता दें कि 7 दिसंबर का मंगल का धनु राशि में प्रवेश आपके 5वें भाव को सक्रिय करता है। दोस्तों, 5वां भाव बुद्धि, संतान, प्रेम, रचनात्मकता, रोमांस, शिक्षा, निर्णय क्षमता और भाग्य का सूक्ष्म द्वार माना जाता है। दोस्तों, जब यहाँ मंगल जैसे अग्नि ग्रह का प्रवेश होता है तो जीवन में एक तेज, साहसी, आत्मविश्वास से भरी लहर दौड़ जाती है। यह गोचर आपके लिए ऊर्जा, रोमांच, सृजनशीलता और बड़े अवसरों का वाहक बनने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन कि मंगल का 5वें भाव में गोचर आपकी रचनात्मक शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। आपके भीतर नई सोच, नए आइडिया और नई योजनाएं जन्म लेंगी। आप कुछ ऐसा निर्माण करना चाहेंगे जो लोगों को चौंका दे। कलाकार, राइटर, क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, म्यूजिक, थिएटर, डिजाइन और मीडिया से जुड़े लोग इस समय चमक उठेंगे। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। तो मंगल का 5वें भाव में बैठना रोमांस में तीव्रता, आकर्षण और जुनून लेकर आता है। दोस्तों, नया प्यार अचानक जीवन में प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा की। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय बुद्धि का विस्फोट लेकर आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में मजबूत पकड़, कठिन विषयों में रुचि बढ़ना, बुद्धि तीव्र होना, रिसर्च और एनालिटिकल क्षमता बढ़ना। दोस्तों, यह समय हायर स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पोर्ट्स और किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, करियर की दृष्टि से यह गोचर आपके लिए धमाकेदार साबित हो सकता है। 5वां भाव आपके कर्म की गुणवत्ता बढ़ाता है और मंगल यहां आपको बड़े निर्णय लेने की शक्ति, नेतृत्व, जोखिम उठाने का साहस, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, निवेश में लाभ देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं संतान पक्ष की। 12वें और 5वें भाव के संबंध के कारण बच्चों की पढ़ाई में उन्नति, स्पर्धात्मक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन, बच्चे के व्यवहार में ऊर्जा दिखाई देगी। संतान सुख से जुड़े मामलों में अचानक कुछ सकारात्मक समाचार मिल सकता है। नंबर 6, कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को बता दें कि 7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में गोचर आपके 4वें भाव को सक्रिय करता है। दोस्तों, 4वां भाव घर, माता, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा और मानसिक शांति का घर होता है। मंगल यहाँ बैठकर आपके जीवन में ऊर्जा, गतिविधि और घरेलू बदलाव लाने वाला है। दोस्तों, इस दौरान घर के माहौल में थोड़ा तनाव भी हो सकता है और अचानक कुछ बड़े घरेलू फैसले लेने पड़ सकते हैं। माता की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी पुराने घर की रिपेयरिंग, पेंटिंग या नया वाहन खरीदने की संभावना भी मजबूत है। कन्या राशि के लिए यह समय करियर में भी बदलाव लेकर आता है क्योंकि 4वां भाव आपका कार्यस्थल इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। नौकरी में परिवर्तन, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ना, नए काम की शुरुआत जैसे संकेत प्रबल होंगे। लेकिन दोस्तों, मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। मंगल मानसिक शांति में हलचल पैदा करता है, इसलिए ध्यान, प्राणायाम और पॉजिटिव सोच बनाए रखें। उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा, लाल कपड़ा या मसूर दाल का दान, माता की सेवा करें। नंबर 7, तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों को बता दें कि मंगल का धनु में गोचर अब आपके 3वें भाव में हो रहा है। दोस्तों, 3वां भाव साहस, पराक्रम, संचार, भाई बहन, छोटी यात्राएं और नए प्रयासों का घर होता है। मंगल का यहाँ प्रवेश आपको बेहद ऊर्जावान, बहादुर और एक्टिव बना देगा। आप अपनी वाणी, अपनी बात और अपनी योजना से लोगों को प्रभावित करेंगे। जो काम लंबे समय से आप नहीं कर पा रहे थे, अब वे गति पकड़ेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और छोटी यात्राओं से लाभ। करियर में यह समय आपकी मेहनत को पहचान दिलाएगा। मार्केटिंग, मीडिया, डिजिटल वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, इन क्षेत्रों में बड़ा फायदा होगा। बस ध्यान रहे, मंगल वाणी को तीखा करता है, इसलिए बात में मिठास बनाए रखें।
विवाद से बचे उपाय, किसी भाई या बहन को मिठाई खिलाए, गरीब मजदूर की मदद करें। नंबर 8, वृश्चिक राशि वाले जातकों को बता दें कि मंगल आपका स्वामी है और अब धनु में जाकर आपके 2वें भाव को सक्रिय करेगा। दोस्तों, यह घर, परिवार, धन, वाणी और सेविंग्स का होता है। मंगल के आने से धन के मामले में ऊर्जा और उतार चढ़ाव दोनों आएंगे। अचानक धन लाभ भी होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार में किसी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए वाणी में संयम रखें। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और करियर में अथॉरिटी बढ़ेगी। 2वें भाव का मंगल आपको अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता देता है, लेकिन गलत शब्द बड़ा नुकसान भी करा सकते हैं, इसलिए सोच समझकर बोले। उपाय, परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मंगलवार को गुड़ या मसूर दाल का दान करें। नंबर 9, धनु राशि वालों को बता दें कि मंगल का गोचर आपकी अपनी ही राशि में हो रहा है, यानी लग्न में। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में जोश, ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णायक शक्ति भरने वाला है। दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी में आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपको सुनेंगे, मानेंगे और आपके फैसलों का सम्मान करेंगे। नए काम शुरू करने, नई दिशा पकड़ने और जीवन में बड़ा कदम उठाने का यह आदर्श समय है, लेकिन मंगल का गुस्सा भी साथ आता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। तेज ड्राइविंग से बचें। स्वास्थ्य में गर्मी, एसिडिटी, माइग्रेन जैसी समस्याएं रह सकती हैं। उपाय, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, लाल कपड़ा दान करें। नंबर 10, मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का धनु में प्रवेश आपके 12वें भाव को सक्रिय करेगा। यह समय खर्चों में वृद्धि, विदेश संबंधी कार्यों में गति और मानसिक बेचैनी ला सकता है। दोस्तों, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। 12वां मंगल अक्सर नींद को प्रभावित करता है और मन को रेस्टलेस बनाता है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक है। विदेशी प्रोजेक्ट, आय बढ़ाने के नए अवसर और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। उपाय, लाल चंदन का तिलक, गरीबों को भोजन। नंबर 11, कुंभ राशि वाले जातकों को बता दें कि मंगल का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। दोस्तों, 11वां भाव मुनाफा, आय, सपनों की पूर्ति और बड़ी उपलब्धियों का घर है। मंगल का यहाँ बैठना आपके लिए धमाकेदार लाभ लेकर आता है। आय बढ़ेगी, नए लोगों से जुड़ाव, बड़ी डील में फायदा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों, आपकी योजनाएं तेजी से पूरी होंगी और आपके काम की सराहना होगी। दोस्तों और बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों, बस ध्यान रखें, अहंकार न बढ़ाएं और गलत संगति से बचें। उपाय, मंगलवार को लाल मसूर दाल दान। माता पिता की सेवा। नंबर 12, मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। 10वां भाव करियर, कर्म, स्टेटस और प्रतिष्ठा का होता है। दोस्तों, मंगल का यहाँ बैठना आपके करियर में तेज उन्नति, नया अवसर और बड़े बदलाव लेकर आता है। आपकी मेहनत अब रंग दिखाएगी। प्रमोशन, नौकरी में बदलाव, खुद का काम शुरू करना, सरकारी कार्यों में सफलता, इन सब की पूरी संभावना है। दोस्तों, कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, लेकिन बॉस या सीनियर से टकराव न करें। मंगल अहंकार भी बढ़ाता है। स्वास्थ्य में थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है, लेकिन ऊर्जा भी खूब रहेगी। उपाय, हनुमान चालीसा, बुजुर्गों का सम्मान। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम राशियां जिन पर मंगल का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री बजरंगबली। दोस्तों, धन्यवाद।